तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग थे लास्ट क्वेश्चन में और वहीं से हम लोग बिगिन करेंगे। वीडियो नंबर 6 इसका जो हम लोग का चल रहा है। अब देखिए ये जो सवाल है इसमें है साइंस एंड टेक का सबसे पहले। ठीक है, तो साइंस एंड टेक में सारा सही होना होता है और इसमें सारा सही का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग बचपन से पढ़े हैं, कम से कम अल्फा अल्फा बहुत लोगों को पता है। तो भाई ये जैसे ही हुआ तो एक हट गया ये ऑलरेडी। अब इसमें जो ट्रिक था वो बहुत सिंपल था। ये स्पिनच जो पालक है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, ऐसा कहीं हम लोग नहीं पढ़े हैं। हम क्यों ऐसा बता रहे हैं, जो चीज हम लोग पढ़े हैं या जिसके बारे में फिर एग्जॉटिक ऑप्शन नहीं, क्लोवर, चिकपिया, कुल्फा, अमरनाथ, ये पता ही नहीं है क्या है। सो अमरंथ। सो बेसिकली जो ऑप्शंस हैं जो आपको जानकार है, तो स्पिनच हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। अगर कि स्पिनच पालक भी एक अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता तो कहीं ना कहीं सीबीएसई के किताब में पढ़े होते, तो ये ऐसा नहीं पढ़े हैं। तो 6 नंबर भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ना यही वाला था कि भाई विजयनगर, आरबीआई, अंडमान, ये सब का भी है। उसी तरह कोरल रीफ भी है। जहां भी क्वेश्चन में आपको कोरल रीफ कोई ऑप्शन में दिखता है तो सीधे आपको उसी को आंसर लगाना है। कोरल रीफ इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। देखिएगा आप हर 1-2 साल में इसका भी प्रवेश होता है क्वेश्चन में। मियावाकी, मियावाकी एकदम फैक्चुअल था। दो ही इससे कर सकते थे। इसमें रूल तो नहीं है कुछ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या कर सकते हैं। जापान में अगर इसमें करना होता क्या कि देखिए भाई जापानीज है, तो वो एरिड एंड सेमिड एरिया के लिए तो नहीं ढूंढा होगा। उसके बाद कोस्टल एंड सी के लिए विंड एनर्जी को हार्नेस नहीं किया होगा। अब देखिए अर्बन एरियाज में गार्डनिंग, तो बेसिकली इसका कैसे आइडिया हम लोग को लग रहा है, या क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। क्योंकि अर्बन एरियाज में मिनी फॉरेस्ट करना या गार्डन वगैरह बनाना तो जापान में हो सकता है सुव्यवस्थित है, और जापान के लोग अपने ही एरिया का रिसर्च कर रहे होंगे। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सोचना चाहिए था। या तो गार्डन वगैरह बना रहा होगा या तो फिर अर्बन में मिनी फॉरेस्ट का क्रिएशन कर रहा होगा, क्योंकि वहां पे जरूरत है। तो इसका ऑप्शन एक्चुअली आंसर सी है। नहीं भी आता तो इतना तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो पहुंच जाइएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए कहीं भी अगर आपका आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक है तो उन दोनों में से बहुत 95% चांस है वही होगा ऑप्शन। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, जो फाइनेंस तुरंत प्रोवाइड करता है। रैपिड फंडिंग किसी को चाहिए, तो रैपिड फंडिंग भाई जिसके पास पैसा है, मॉनेटरी फंड है जो इसके लिए बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक तो फंडेड प्रोजेक्ट्स होता है, जो लंबे लंबे प्रोजेक्ट में, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लंबे टाइम तक चलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या उसमें करता है। अगर आपको तुरंत फाइनेंस चाहिए तो उसी के लिए आपका आईएमएफ है। सो आईएमएफ इज द राइट ऑप्शन। तो इसको आप आसानी से इसको निकाल सकते थे थोड़ा सा सोच के। फिर से मैं यही बोलूंगा, यूएन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फाइनेंस इनिशिएटिव, ये सब बहुत एग्जॉटिक ऑप्शंस है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी वैसा है, एडीबी, कि भाई एडीबी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ही, लंबे लंबे प्रोजेक्ट जो होते हैं उसको फाइनेंस करता है, तो उससे भी बचना चाहिए इसमें। अगला हम लोग बढ़ते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो ये सब क्वेश्चन देखिए इकोनॉमिक्स का है, तो इसमें रूल से पहले हम लोग बेसिक्स पे जाएंगे। तो पहला बेसिक क्या बोलता है कि एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। तो एक बेसिक रूल है ये वाला ऑप्शन, अगर हमको मान लो नहीं भी समझ में आया, रियल आर ई आर वाला जो है, तो आर ई आर में लिखा है कि इंप्रूवमेंट इन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द, अगर रियल इफेक्टिव बढ़ता है एक्सचेंज इंक्रीज, तो वो इंप्रूवमेंट ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। वो हो सकता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, कि इंक्रीज ही करेगा या ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगा या इंप्रूव ही कर देगा कोई चीज किसी चीज को करने से। क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन या इंपोर्ट ओरिएंटेशन उसका बैकड्रॉप क्या है, तो वो जब तक नहीं पता तब तक हम लोग किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसमें 2 एलिमिनेट होगा तो बहुत आसान हो जाएगा और आंसर 1 एंड 3 आ जाएगा। तो दैट इज इजी क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग अगला में भी आते हैं, इंडियन इकोनॉमी में कि इन्फ्लेशन इज टू हाई, तो आरबीआई क्या करेगा। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है इसका मतलब पैसा मार्केट में ज्यादा है, तो उसको पैसा मार्केट से निकालना है। पैसा निकालना है मतलब क्या, सिक्योरिटी डालो पैसा निकालो। यहाँ क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदो। पहले ही गलत आ गया, जब पहले ही गलत आ गया तो आंसर आ गया इसमें। रुपी डिप्रिशिएट कर रहा होता तो डॉलर सेल करना ही पड़ेगा बचाने के लिए उसको। तो उसमें फॉरेक्स घटता है जब रुपी का डिप्रिसिएशन होता है, तो वो भी नहीं सोचना पड़ेगा, ये बहुत आसानी से आ जाएगा आंसर इसका बी। ठीक है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क। अब देखो G20 लिखा हुआ है, कॉमन फ्रेमवर्क है। इनिशिएटिव जो वर्ड है क्वेश्चन में वही वर्ड आपका आंसर में भी है, G20। और मैंने बताया कि ये इंडोर्समेंट कोई भी कर सकता है। कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि ये इसका मेंबर है, भारत किसी में जाके चुपचाप बैठा होता है, साइलेंट ऑब्जर्वर मेंबर, इंडोर्समेंट, दीज आर जनरली द राइट ऑप्शंस। तो इसमें ये पेरिस क्लब तो बहुत एग्जॉस्टिव बहुत सारी चीजों में करता है, तो ये सही होगा। दूसरा देखिए, इट इज एन इनिशिएटिव,
पहला में बताया कि कौन करता है, टू सपोर्ट लो इनकम विथ अनसस्टेनेबल डेट। अब एक चीज सोचिए, अगर आपका लो इनकम कोई कंट्री है, उसको सपोर्ट करना है तो कब करेंगे सपोर्ट? सस्टेनेबल डेट होगा या अनसस्टेनेबल डेट होगा? तो जब सस्टेनेबल डेट होता तो उसको सपोर्ट की जरूरत क्या होती? ये वर्ड यहाँ सबसे क्रिटिकल है, अनसस्टेनेबल डेट। तो अच्छे से सोचा जाए कि अगर सस्टेनेबल डेट किसी का है तो उसको तो सपोर्ट ही नहीं चाहिए, तो अनसस्टेनेबल डेट को ही ना ये सपोर्ट करेगा, ये जो भी कोई फ्रेमवर्क बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ देम। ठीक है, ये बहुत टफ नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा ट्रिकी था, अगर सोचते तो निकल जाता। फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का सीधे इसका आंसर पे ही बताता हूं मैं, कि इन्फ्लेशन इंडेक्स आईआईबी कोई भी बॉन्ड है, चाहे इन्फ्लेशन इन्फ्लेट है या नहीं है, टैक्सेबल तो रहेगा ही ना भाई। तो जैसे ही 3 एलिमिनेट हुआ, आपका आंसर आ गया 1 and 2। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने बताया है कि नॉट टैक्सेबल, नॉट वाला वर्ड हमेशा गलत होता है, यहाँ भी मैंने यही लिखा है, नॉट वर्ड, कैन नॉट, शैल नॉट, ये सब बेसिक्स ध्यान रखना है, ये सब पेरेंट रूल है, जो बाप रूल जो बोल रहे थे हम लोग। देन फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स कंपनीज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फॉरेन ओन्ड ई कॉम के बारे में बात किया जा रहा है। अब फॉरेन का कोई ई कॉम का है, हम लोग बीच में पढ़े भी थे, न्यूज में भी आया था कि इस पे बहुत सारा बात भी चल रहा है, डिबेट भी चल रहा है कि उसको अलाउ करे नहीं अलाउ करे। तो कुछ रिस्ट्रिक्टिव नेचर का गवर्नमेंट ने रखा है, क्या रखा है ये तो डायरेक्टली आइडिया नहीं कि क्या कर सकते हैं। तो डिग्री टू विच दे कैन ओन देयर बिग सेलर्स इन द प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या दिखा रहा है कि हाँ ये रिस्ट्रिक्टिवनेस दिखा रहा है। बात समझ रहे हो, इसमें इस तरह से रिस्ट्रिक्टिवनेस दिखाया कि लिमिटेशन है। तो ये तो चलो भाई लग रहा है ठीक है, क्योंकि सरकार का पॉलिसी क्या है, जैसे मैंने बताया था, ब्रिटिश का क्या रहता था हमेशा, ब्रिटिश इंटरेस्ट में। तो अब इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहेगा, कोई फॉरेन ओन है तो, कि उसको हम एफडीआई सब में तो दें, लेकिन भारत का इंटरेस्ट उसमें नहीं हम पर हो, हमारे अपने देश के लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। तो ये वाला हो गया सही है। दे कैन सेल देयर ओन गुड इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म टू द मार्केट प्लेसेस। ना इसमें कोई रिस्ट्रिक्टिव नेचर नहीं दिख रहा है। देखिए ये काफी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया कि वो सब कर सकता है। डिग्री टू विच दे कैन दे ओन देयर बिग सेलर्स, अगर बड़ा सेलर का डिग्री लिमिटेड है तो अपना भी तो जो गुड दे रहा होगा उसमें भी तो लिमिटेशन होना चाहिए, सिर्फ बिग सेलर के लिए थोड़ी ना लिमिटेशन होगा। तो पहला वाला कोई लिमिटेशन का बात नहीं कर रहा है, जबकि अगर पुराने रूल से चलते हम लोग, जो हम लोग मानते हैं कैन कैन वर्ड है तो सही ही होगा। तो आजकल अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है रूल्स में, कि आपको रूल्स का थोड़ा मॉडिफिकेशन सोच के करना पड़ता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इस तरह के टॉपिक्स में आप रूल्स को थोड़ा सा एडवांस्ड वे में देखिए, सतर्क होकर देखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ दिस को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाना है, कि क्या लॉजिकल है कि नहीं है, फैक्चुअल बड़ा है कि नहीं है। तो ये देखो कि ऐसे भी इसमें फैक्ट लंबा कर दिया है कि सेल अपना भी कर सकता है इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म। तो इसमें ये गलत है, एग्जाम हॉल में ये काफी टफ क्वेश्चन हो जाता है। आंसर इसका बी है, याद रखिएगा। नाउ रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी 4 का है तो 2 ही आंसर होगा, उससे भी खट से आ जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए कि कोई भी रियल सेक्टर है तो वो जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है जीडीपी में वैल्यू एड कर रहा है, इसीलिए ये आंसर है। ठीक है, और वैसे भी आंसर आ गया रूल से भी। इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ना इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ब्रिलियंट है। मीडिया में क्यों बात हो रही है, तो देखो किसके किसके ऑप्शंस में इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। तो देखो भैया ट्रांसफर वर्ड इसमें है, और ट्रांसफर वर्ड किसमें, इसमें, और किसी में ट्रांसफर वर्ड नहीं है। तो मैंने पहले ही बोला है कि जो वर्ड है वो सेम टू सेम होना चाहिए ऑप्शंस में, उसी को हम लोग मानते हैं। डिस्कार्ड कर दिए, आप बचाइए 2। अब देखो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, जो भारत की मीडिया अभी बात कर रही है, विथ रेफरेंस टू इंडिया, मीडिया मतलब भारत की मीडिया। तो एक में लिखा है कि भारत कंपनी का कुछ बाहर हो रहा होगा, और दूसरे में लिखा है कि फॉरेन कंपनी का भारत देश में हो रहा होगा। ना अगर ये भारत में क्वेश्चन आ रहा है, भारत की मीडिया मीडिया का बात हो रहा है, तो भारतीय मीडिया का बात हो रहा है, तो फॉरेन देश का यहाँ कुछ हो रहा होगा तभी ना न्यूज में आया है। हम लोग का तो कुछ हो रहा होगा बाहर में, तो जर्मनी में न्यूज में आता। तो ये बहुत प्रोमिनेंस में अगर न्यूज में है, अगर ऐसा लिखता है हमेशा, ये ऑफन टॉक्ड अबाउट इन न्यूज, अगर कोई भी ऐसा सवाल आता है तो उसमें इंडियन सॉइल को मानिए आप। क्वेश्चन में इंडियन फिजिकल जो मैप है उसके अंदर ये हो रहा होगा, मैक्सिमम चांसेज है, देन ओनली इट वाज पिक्ड अप इन द मीडिया। तो रिसेंटली न्यूज वैसा जो सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसेंटली न्यूज इनोवेशंस हो सकता है। बाकी एक्सक्यूज मी, बाकी सब में वो इंडियन सॉइल का ही रहेगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया। एक्सपेंडिचर वाला काफी इजी क्वेश्चन था कि नया टेक्नोलॉजी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग का ऑप्शन ही फालतू टाइप का दिया था, काफी absurd है। दोनों है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। इसका आंसर ये हो जाएगा।
इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या बातें होती है, तो एक शेयर जो हम लोग गवर्नमेंट हाउस होल्ड अपना करते हैं वो गवर्नमेंट बोरिंग में जाता है। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट प्लेसेज इन ऑक्शन फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। जितना हम लोग डेटेड सिक्योरिटीज बनाते हैं ये भी बिल्कुल सही है। स्मॉल कंपोनेंट तो कभी नहीं होगा डेटेड सिक्योरिटीज, क्योंकि इसी में तो सबसे ज्यादा लोन आपका निकाला जाता है। और कुछ शेयर है यहाँ, अगर मेजर शेयर एक बहुत बड़ा परसेंटेज शेयर लिख दिया होता 70% या कुछ डेटा वन में दे दिया होता, तब ये गलत हो जाता। तो इसमें दोनों आंसर सही है, ऑल्दो इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट इन द एग्जाम। अब हम लोग आते हैं एच एन सान्याल